हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग से 2025 24th ऑफ जैन सिर्फ टू की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कहेगी, कह रहा ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। एक ग्रुप ए है जिसमें 7 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, while ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फॉर अ पिकनिक if 5 of them must be from group A and the remaining 3 from group B is equal। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप ए है जिसमें 7 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है ये। और एक ग्रुप बी है, उसमें क्या है, उसमें 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, ठीक है। अपने पास में ये इन्फॉर्मेशन, आपको 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को इनवाइट करना है, बट कंडीशन ये 5 of them मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए। आपको 5 तो इससे लेने ही लेने, बचे हुए 3 आपको इससे पिक करने हैं। और कितनों को इनवाइट करना है, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आपको इनवाइट करनी है पिकनिक के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है अगर हम सिलेक्ट करें। ग्रुप ए से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं 4 बॉयज, मान लो मैंने ग्रुप ए से ही ले लिए पहले 4 बॉयज, ठीक है। 4 बॉयज मैंने ले लिया, अब मुझे यहाँ से 5 चाहिए, मैं एक गर्ल्स यहाँ से ले सकता हूँ, 1 गर्ल, ठीक है। ये तो ग्रुप ए की बात हो गई। इसी के साथ ये तो अभी 5 हुए ना, हमें 3 गर्ल्स की नीड और है, 4 and 5, और हमें चाहिए 8% चाहिए ना, 4 भी। 3 गर्ल्स यहाँ से आ सकती है अपनी, 3 गर्ल्स यहाँ से, बॉयज एक भी नहीं आएंगे, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 3 गर्ल्स आ जाएंगी। ये बात क्लियर है, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हो गए, और इसको भी मेंटेन करके रखा हूँ। पहली चॉइस ये बन रही है अपने पास। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से 2 गर्ल्स कर लेता हूँ, 2 गर्ल्स मैंने यहाँ पर कर लिए, और बॉयज हो जाएंगे यहाँ पर 3 बॉयज, क्योंकि 5 चाहिए ना, तो 2 गर्ल्स हो गई, 3 बॉयज हो गई, बाकी के बच्चे मैं यहाँ से पिक कर लूंगा 3। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, ये 3 बॉयज हैं, तो इसके साथ में एक बॉयज और चाहिए अपने को, 4 चाहिए, तो एक बॉयज यहाँ से मिल जाएगा। गर्ल्स, 2 गर्ल्स कम पड़ रही, कितने हो गए, 3 to 5 एंड 3। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड वन, यहाँ से मैं क्या करूँ, 2 बॉयज ले लूँ और यहाँ से 3 गर्ल्स कर लूँ, तो 2 बॉयज यहाँ से आ जाएंगे मेरे बचे हुए, अलाउड है, ले सकते हैं। और एक गर्ल्स यहाँ से आ जाएगी, 3 यहाँ से मेंटेन हो गए, और 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स मेंटेन हो गए, और टोटल यहाँ से 5 आ गए। अब अगर जैसे आप 1 बॉयज यहाँ से लेंगे, ठीक है, जैसे आप 1 बॉयज यहाँ से लेंगे, तो फिर आपको 4 गर्ल्स लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ तो 3 गर्ल्स हैं, तो ये अपनी पॉसिबिलिटीज हैं, यही हम लोग सिलेक्ट करने वाले। तो यहाँ पर मैं इनका कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, क्या, 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। आपने कहाँ से ली, ग्रुप ए से, और ये ग्रुप बी के लिए। तो 4 बॉयज, देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, सबको ऐड कर देंगे उठा करके, दिस वन दिस वन दिस वन, सबको ऐड कर। तो 4 बॉयज कहाँ से आए, 7 से आए, तो 7C4 इंटू एंड 1 गर्ल 3C1, एंड ये 3 गर्ल कहाँ से आई है, ग्रुप बी से आई है। यहाँ पर कितनी गर्ल्स थी, 5 गर्ल्स थी क्या, ग्रुप बी में 5 गर्ल्स थी, यहाँ पर 5 गर्ल्स थी, ठीक है, 5 गर्ल्स। तो यहाँ से आई है 5C3, ये तो कंप्लीट हो गया पहला वाला। अब सेकंड वन, 3 बॉयज कहाँ से आए ये, ग्रुप ए से, तो ग्रुप ए में 7 है, 7C3 इंटू 2 गर्ल्स दैट इज फ्रॉम 3 गर्ल्स, तो 3C2, एंड 1 बॉयज दैट इज फ्रॉम 6, तो 6C1, एंड 2 गर्ल्स दैट इज फ्रॉम 5, तो 5C2, ठीक है। ये बना आपका सेकेंड वाले का। नाउ थर्ड वन, 2 बॉयज फ्रॉम 7 बॉयज, तो 7C2 इंटू 3 गर्ल्स फ्रॉम 3 गर्ल्स, तो 3C2, प्लस 2 बॉयज, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, इंटू ही आएगा, क्योंकि अभी 8 कंप्लीट का हुआ है, 4 4 चाहिए ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2B दैट इज फ्रॉम 6 बॉयज, तो 6C2 इंटू 1 गर्ल दैट इज फ्रॉम 5 गर्ल्स, 5C2, करेक्ट। इतना आया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है यहाँ से, 7C4, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3C1 दैट इज n आता है, तो ये तो 3 आ जाएगा, इंटू 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 3C2, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 आएगा, ठीक है, 1 इंटू
यहाँ से कितना आएगा 6 1 दैट इज 6 इंटू 5c2 तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सिमिलरली 7c2 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3c3 दैट इज एनसीएन दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ से दैट इज 1 एनसीएन इज 1 तो 6c2 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और एक और बच जाएगा दैट इज 5c1 तो 5 फैक्टोरियल अपॉन अच्छा 5c1 है तो 5 ही आ जाएगा ठीक है 5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा 3 इधर भी देखो 5 4 3 गायब 3 तो चला जाएगा 3 फैक्टोरियल से बचेगा 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 2 2 4 प्लस यहाँ से भी 7 6 5 बचेगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 7 इंटू 5 इंटू 3 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 5 4 गायब हो जाएंगे 5 4 और 3 गायब हो जाएगा 5 4 दैट इज 2 तो 5 इंटू 2 प्लस यहाँ से भी 7 6 5 कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा नीचे 2 2 3 6 इंटू 1 वो तो है ही है 6 5 और 4 गायब हो जाएगा बचेगा 2 2 3 6 इंटू 5 यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज 35 7 7 5 35 3 105 तो ये 105 और यहाँ से 5 2 10 तो यहाँ से एक जीरो और लग जाएगा प्लस 7 5 35 3 105 105 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 10 इंटू 6 दैट इज 60 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 7 3 21 21 इंटू 3 63 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 25 ये यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 1050 प्लस ये आ जाएगा 6 5 30 6 0 राइट है ना यहाँ से कितना आ जाएगा 25 3 75 7 बचेगा 25 6 150 तो 157 आ जाएगा ये इसको ऐड करते हैं ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 6300 यहाँ से आएगा 1575 और यहाँ से बचेगा 1050 तो आया 5 दैट इज 2 and 1459 and 618 8925 so option number is 3 is your correct answer right next problem देखते हैं क्या कह रहा है the area of the region enclosed by the curves y equal to e to the power x and y equal to mod of e to the power x minus 1 and y axis ठीक है यहाँ पर enclosed area बताने का तो इनके लिए हमें पता ही क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका तो y इक्वल टू दैट इज मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 तो e टू द पावर x का ग्राफ अगर देखें आप कैसे बनता है सिंपल e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है ये कुछ आपका ये ठीक है एंड दैट इज 0 कॉमा ये बात क्लियर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी 1 ये तो हो गया e टू द पावर x अब यहाँ पर e टू द पावर x माइनस 1 मॉड लगा ठीक है पहले e टू द पावर x माइनस 1 को डिस्कस करो ये क्या 1 यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट होगा -1 है ना जैसे ये 1 यहाँ पर 1 से निकल रहा y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 y यहाँ पर हाइट देखे तो 1 है तो e टू द पावर x से 1 यूनिट आपको क्या करना पड़ेगा नीचे आना पड़ेगा e टू द पावर x -1 करने के लिए तो आप क्या हो जाएगा ग्राफ ये जो कट कर रहा है यहाँ पर 0,1 पर यही ग्राफ उठ करके आपका चला आएगा यहाँ पर बात समझ रहे हैं ये हो जाएगा ग्राफ किसका e टू द पावर x -1 का सिर्फ e टू द पावर x -1 का ग्राफ है बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है मॉड लगा हुआ है तो मॉड क्या करता है जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको कहाँ भेज देगा पॉजिटिव में सेंड कर देगा तो ये जो ये वाला पोर्शन ये आपका हट जाएगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा आपका और ये जो हटा ये कहाँ पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है दैट इज दिस बात समझ में आई है राइट ये इतना भी वो नहीं जाएगा थोड़ा डाउन ही रहेगा ये ठीक है ऐसे ही जाएगा ये जो पोर्शन यहाँ शिफ्ट हुआ उस वही बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा इसको ठीक है और ये क्या कर रहा है इन्हीं दोनों का इंटरसेक्ट और y एक्सिस के बीच का आपको रीजन चाहिए यहाँ पर देख लो इन दोनों का इंटरसेक्ट है y एक्सिस ये मतलब इस रीजन का अपने को एरिया चाहिए बात क्लियर है अच्छा अब यहाँ पर करना क्या होगा हमें हम जैसे एरिया निकालना तो बहुत आसान है बट यहाँ पर लिमिट मिल जाए हमको लिमिट कैसे डिसाइड करें तो यहाँ तो लिमिट तो मिल रही है दिस वन एंड दिस वन तो ये तो 0 है ये तो 0 है यहाँ पर x का पॉइंट पता चल जाइए और उसको करने के लिए यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा अपने को यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा
ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं ये वाला, ये जितना भी ये लेफ्ट साइड में आपका ये बचा पोर्शन ये बिलो द 1 रहेगा। मतलब इस पूरे ग्राफ में ना ये जो वैल्यू है ये वाई एक्सेस में जो 1 पॉइंट हमको मिलता है ये पूरा उससे नीचे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम मिलने वाली है अपने को, तो 1 को तो क्रॉस नहीं करेगा, 1 के नीचे ही रहने वाला है। मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है आपकी e⁻x -1 इस ग्राफ की अगर बात करें यहाँ पर, तो अपने को तो पता है कि e⁻x के लिए यहाँ पर किसी भी x के लिए e⁻x 1 नहीं देने वाला। मीन्स इस पूरे पोर्शन में यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में e⁻x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होने वाली है, राइट। तो अगर इस पूरे पोर्शन में e⁻x की वैल्यू लेस देन 1 होने वाली है, तो अगर e⁻x लेस देन 1 हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है अपने पास में y इक्वल टू e⁻x -1 ये कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव हो गई तो फिर यहाँ पर मॉड वाला जो फंक्शन था वो कैसे ओपन होगा, y इक्वल टू दैट बिकम्स -e⁻x बिकॉज ऑफ मॉड। ये बात क्लियर हुई होगी। जो मेन मोटो था समझाने का वो यही था, यहाँ पर आपको बस ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, तो यहाँ पर जो आप y लेंगे वो कैसा लेंगे इस वाले के लिए, यहाँ के लिए तो बड़ा क्लियर है e⁻x। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो अब अपने पास में दोनों y मिल गए, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो y की जगह में e⁻x रखता हूँ, सेकेंड वाले में -e⁻x -1 सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 2 टाइम्स e⁻x बन जाएगा और उस साइड 1 बन जाएगा। e⁻x कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से लॉग ले लेंगे तो x इक्वल टू ln 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी ln माइनस ln, ये x की वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस। ठीक है, कॉमा जीरो ये पॉइंट कितना -ln2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -ln2 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ तो x कोऑर्डिनेट पता चल गया, यहाँ पर ये 0, तो लिमिट पता चल गई -ln2 से 0। एरिया देखिए, एरिया इक्वल -ln2 से 0। करना क्या है यहाँ पर स्टेप कटिंग, y2 - y1, तो y2 यहाँ पर कौन सा e⁻x वाला माइनस, और यहाँ पर इसका ग्राफ y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर नेगेटिव e⁻x -1। ठीक है, इनटू dx होल dx ना -ln2 0 e⁻x, ये तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज e⁻x -1 और ये होल dx। वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -ln2 और यहाँ से 0, दैट इज 2 टाइम्स e⁻x -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो व्हाट वी गेट 2 टाइम्स e⁻x दैट बिकम्स सेम एंड -x। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -ln2 से 0, अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, e⁻0 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दैट इज दिस, राइट, एंड माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस इंटू -ln2 दैट इज ln 1/2 एंड माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस ln, राइट। यहाँ से तो 1 आ जाएगा ये माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू ये तो e⁻ln 1/2 बाहर आ जाएगा, प्लस बचेगा ln2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा आपका 1 - 1 0। अच्छा 0 था ना, यहाँ 1 नहीं था, ये 0 था। ठीक है, तो ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये कितना होता है 0, दैट इज, ये कितना बचेगा आपका यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, ये आएगा 2 और यहाँ से बचेगा 1, 2 - 1 और अंदर माइनस वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - ln2। ठीक है, तो ये अपना एरिया आ गया, 1 - ln2 ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लेट a इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 2 की विद एंट्रीज इधर 0 और 1, इसकी एंट्री सिर्फ 0 और 1 ही हो सकती है। लेट e बी द इवेंट दैट a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, a कैसा इनवर्टिबल मैट्रिक्स इवेंट दैट a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ p, उस इवेंट e की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो a है दैट इज 2x2 मैट्रिक्स, a इज ए 2x2 की मैट्रिक्स है, और इसकी खासियत क्या है कि इसमें सिर्फ 0 और 1 दो ही एंट्री हो सकती है। तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं 4, और हर एलिमेंट के पास में कितनी चॉइसेस हैं 2, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ऐसे टोटल, हर एलिमेंट के पास में 2 चॉइस है, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी आ जाएंगी 16, टोटल मैट्रिक्स कितनी बन जाएंगी यहाँ पर टोटल मैट्रिक्स
दैट इज 16, ठीक है। और इवेंट ई यहाँ पर कैसा है, इवेंट ई ऐसा है, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्हीं में से ये जो मैट्रिक्स बनी, इन्हीं में से इनवर्टिबल हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होंगी, यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई। इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा इधर बनाते हैं, मैंने यहाँ पर बनाया 1 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इसका डिटरमिनेंट 0 हो ही नहीं सकता, ये इनवर्टिबल, ये इसी में से कहीं लाई करेगी आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कौन कौन सी मैट्रिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, ये 0 हो सकता है, ठीक है, ये 0 हो सकता है, दैट इज 1। नेगेटिव बनाएगा चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट 0 ना है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इंटीज भी देखिए मैं 0 1 ही ले रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 0 1 कर सकता हूँ यहाँ पर, एंड दैट इज 1। ये भी क्या देने वाला है आपको, वही वैल्यू देगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। एक ये भी ले सकते हैं, फिर यहाँ से 1 को मैं इधर भेज दूँ, 0 इधर भेज दूँ, ये भी वही दे देने वाला है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इनकी प्लेस बदल देता हूँ, ये प्रिंसिपल पे थे, इनको नॉन प्रिंसिपल पे सेंड कर देता हूँ, तो ये कैसे बन जाएंगे यहाँ पर, दैट इज 1 0 1। एक ये भी है, फिर 0 और 1 की पोजीशन को बदल दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये कितने आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5। और कोई चॉइसेस इसमें बनने वाली नहीं, आपकी यही मैट्रिक्स है जो क्या देंगी, डिटरमिनेंट जिनका 0 नहीं होगा, जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होंगे। तो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज फेवरेबल कितनी है 6, टोटल मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर निकालनी कितनी है 16, 2 3 जा 6 2 8 जा 16, दैट इज 3/8। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।